IBM डेटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। तो आप नाम से समझ गए होंगे कि अगर आपको भी अपना कैरियर डेटा साइंस में स्टार्ट करना है फ्रॉम स्क्रैच, है ना, जिसके लिए आप कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट या कोर्स ढूंढ रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये वीडियो आपके लिए। हाय फोक्स, आई एम ऋषभ। आई एम करंटली वर्किंग एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट इन बैंगलोर और मुझे डेटा साइंस में लगभग 4.5 साल हो चुके हैं और उन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये कोर्स रिकमेंड कर रहा हूँ अगर आपको अपना कैरियर डेटा साइंस में स्टार्ट करना है तो। इस कोर्स को रिकमेंड करने के लिए मेरे पास 3 रीज़न है। सबसे पहला, ये कोर्स प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाया गया है, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सीखोगे इस कोर्स में, बेसिक से लेकर एडवांस तक, है ना, चाहे वो टूल्स हो, लैंग्वेजेस हो या कोई स्किल्स हो। दूसरा चीज़, ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, मगर हाँ, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है, वो भी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। और थर्ड पॉइंट, जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलता है जिसको आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला, आपको कितना टाइम लगेगा कोर्स कंप्लीट करने में। दूसरा, आपको कौन कौन से स्किल सीखने को मिलेंगे। तीसरा, इस कोर्स के अंदर क्या क्या आप टॉपिक सीखोगे या क्या क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखोगे। फोर्थ पॉइंट, इस कोर्स का कॉस्ट कितना लगेगा अगर आप पैसा दे के करते हो। और लास्ट, इस कोर्स को आप फ्री में कैसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो IBM का जो कोर्स है, यहाँ पे उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ, तो पहले वो हम लोग देख लेते हैं। किक स्टार्ट योर कैरियर इन डेटा साइंस एंड ML, मतलब मशीन लर्निंग, बिल्ड डेटा साइंस स्किल्स, लर्न पाइथन एंड SQL, एनालाइज एंड विजुलाइज डेटा, बिल्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स। ठीक है, तो इससे आप ये सब चीज़ें सीखोगे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है कि नो डिग्री और प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। समझ रहे हो? मतलब अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तब भी आप ये कोर्स कर सकते हो, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप ये कोर्स कर सकते हो। तो जो लोग काफ़ी बार बोलते हैं ना कि उनके पास डेटा साइंस का रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग कैसे स्टार्ट करें अपना कैरियर, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास जिससे आप अपना कैरियर स्विच कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अब यहाँ पे आप कोर्स एनरोल कर सकते हो, तो ये डेट चेंज होती रहती है। और यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियली एड लगाना चाहते हो तो वो भी हम लोग लास्ट में देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ आता है इस कोर्स का रेटिंग, जो कि 4.6 से 5 में से काफ़ी अच्छा रेटिंग है। और इस कोर्स को 1.38 लाख से भी ज़्यादा लोग ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं और उसमें से 60,000 के आसपास ने ये रेटिंग दी है। अब इनके अनुसार ये कोर्स कंप्लीट करने में टोटल 11 मंथ्स का टाइम लगेगा। ठीक है, ये कोर्स के हिसाब से। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो अंडर 4 आवर्स और स्टडी इन अ वीक, मतलब 4 घंटे से भी कम अगर आप एक हफ्ते में पढ़ाई करते हो, मतलब 7 दिन के अंदर, तब जाके आपको 11 महीने लगेंगे। तो अगर मैं लगभग 4 से 5 घंटा मैं डेली देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मान के चला हूँ कॉलेज के स्टूडेंट है या आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो उस केस में आप आराम से इस कोर्स को 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, A to Z, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक आराम से। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आपको वीकेंड्स पे टाइम एडजस्ट करके इस कोर्स को कंप्लीट करना होगा, तो वो आपके हिसाब से डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ये कोर्स पूरा इंग्लिश में है। ठीक है, सबटाइटल भी मिल जाएगा आपको। बिगनर लेवल का है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस कोर्स में आप लोग क्या क्या स्किल सीखोगे। तो सबसे पहला आप तो डेटा साइंस स्किल सीखोगे। ठीक है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डेटा माइनिंग, गिटहब, पाइथन, जुपिटर नोटबुक, आर स्टूडियो, मेथडोलॉजी, यह C क्रॉस डेटा माइनिंग की एक टेक्निक है, और डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो ये सारे स्किल्स आप सीखोगे जब ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर कि इस कोर्स के अंदर आप क्या क्या सीखोगे, मतलब कोर्स में क्या क्या है वो ओवरव्यू देखते हैं। तो अगर आपको ये कोर्स करना है पूरा IBM का, मतलब ये पूरा सर्टिफिकेशन करना है, तो इसके अंदर टोटल 10 कोर्सेज हैं। ठीक है, अब 10 कोर्सेज कौन कौन से, तो एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला जो कोर्स नंबर 1 है वो है कि डेटा साइंस क्या होता है, व्हाट इज डेटा साइंस। इसमें आपको बेसिक बताया होगा कि आज के समय में डेटा साइंस कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे डेटा फाइंड, मतलब कैसे उसमें से इनसाइट फाइंड करते हैं, भी सीखोगे। सेकंड आता है इसमें जो कोर्स है वो है टूल्स फॉर डेटा साइंस। तो यहाँ पे आपको जो भी डेटा साइंस के अंदर जो टूल्स यूज़ होते हैं वो आपको बताएंगे जो इस कोर्स में होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या क्या टूल्स होगा, जैसे कि जुपिटर नोटबुक है, जुपिटर लैब है, आर स्टूडियो, ID, वॉटसन स्टूडियो, गिटहब, ये सब चीज़ें सीखोगे और उनके ऊपर काम करोगे आप। नेक्स्ट आता है आपके पास कोर्स नंबर 3, जो कि होगी डेटा साइंस मेथडोलॉजी। मतलब नाम से आप समझ सकते हो कि डेटा साइंस में कौन कौन से मेथड्स होते हैं या किस तरह से हम लोग डेटा साइंस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रैक्टिसिंग डेटा साइंस। और लास्ट में आप ये देखोगे कि एक डेटा साइंटिस्ट कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कोर्स नंबर 4, पाइथन फॉर डेटा साइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो आप बेसिक पाइथन की प्रोग्रामिंग आराम से कर लोगे, डेटा के साथ पाइथन पे आराम से काम कर लोगे, रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी आप सॉल्व कर लोगे पाइथन पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी आराम से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका कोर्स नंबर 5, पाइथन प्रोजेक्ट्स फॉर डेटा साइंस। तो यहाँ पे अभी तक आपने जो पाइथन सीखा इसके ऊपर वाले मॉड्यूल में या कोर्स में, उसको यहाँ पे आप इंप्लीमेंट करोगे एक पाइथन प्रोजेक्ट की हेल्प से। नेक्स्ट आता है कोर्स नंबर 6, डेटा बेसेस एंड SQL फॉर डेटा साइंस विद पाइथन। ठीक है, तो इसमें आपको डेटाबेस और SQL के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या टॉपिक कवर होंगे।
हाँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, मतलब खुद का प्रमोशन कर रहा हूँ कि अगर आपको भी एसक्यूएल सीखना है और हिंदी में अगर आपको सीखना है तो मैंने ऑलरेडी एक पूरा ट्यूटोरियल बना रखा है ना, तो उसको आप सीख सकते हो। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इजीली पूरा एसक्यूएल हिंदी में सीख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैंने फ्रॉम स्क्रैच सिखाया है। नेक्स्ट कोर्स देखते हैं, कोर्स नंबर 7, डेटा एनालिसिस विद पाइथन। ठीक है, तो इसमें आप नाम से समझ गए होगे कि पाइथन की हेल्प से आप डेटा को एनालाइज करोगे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जब आप एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करोगे। मॉड्यूल नंबर 8, डेटा विजुलाइजेशन विद पाइथन। तो एक बार आपने डेटा को एनालाइज कर लिया, उसके बाद आप डेटा को विजुलाइज कर सकते हो पाइथन की हेल्प से, तो वो आप इसमें सीखोगे। नेक्स्ट आता है कोर्स नंबर 9, मशीन लर्निंग विद पाइथन। तो ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मेरे हिसाब से, तो इसको आप आराम से करिएगा। इसमें आपको पूरा मशीन लर्निंग के बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है। तो ये मॉड्यूल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से आप टाइम दे के करिएगा। नेक्स्ट आता है ये आपका लास्ट मॉड्यूल जो कि है अप्लाइड डेटा साइंस कैपस्टोन। ठीक है, तो आपने जो भी कुछ अभी तक सीखा है इसमें, ऊपर के जो 9 मॉड्यूल है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो ये आपका कैपस्टोन प्रोजेक्ट होगा और इसके साथ ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका एक ओवरव्यू हो गया कि इस कोर्स के अंदर आप क्या क्या सीखोगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स का फीस कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में टॉप पे एक बटन है जो कि एनरोल। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि आपको 10 कोर्सेज के अंदर एनरोल करना होगा इस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के अंदर, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल दिया हुआ, आप देख सकते हो इस कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। अब यहाँ पे जो कोर्स का प्राइस है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखो, अगर इस कोर्स को मैं 1 महीने के अंदर कंप्लीट करता हूँ तो ये कोर्स मुझे पड़ेगा 3177 रुपीज़ का। ठीक है, सर्टिफिकेट के साथ। मगर इस केस में क्या बोल रहा है कि आपको 20 घंटे से ज़्यादा एक हफ्ते में टाइम देना होगा। नेक्स्ट आता है, अगर मैं एक हफ्ते में 15 घंटे दे सकता हूँ, मतलब 7 दिन के अंदर 15 घंटे दे सकता हूँ, तब ये कोर्स मुझे पड़ेगा 2118 रुपीज़ का। ठीक है, ये ऑफर चलते रहते हैं, इसमें कुछ कम ज़्यादा होता रहता है, तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे जो दिखाया है वो सेम प्राइस आपको मिलेगा, वो चेंज हो सकता है। लास्ट अगर मैं देख रहा हूँ 6 मंथ्स के लिए मुझे करना है, जिसमें मैं एक हफ्ते में 7 घंटे दूंगा, मतलब एक दिन में 1 घंटा सिर्फ। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो तो आप इसको 1589 रुपीज़ पर मंथ में कंप्लीट करोगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पर मंथ है, मतलब टोटल मत समझिएगा। यहाँ पे भी जो आप देख रहे थे पर मंथ है। ठीक है, तो ये कॉस्ट जो आप इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपको अगर ये कोर्स फ्री में करना है तो कैसे करोगे। तो आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको दिखा हुआ फाइनेंशियल एड अवेलेबल। ठीक है, मगर आप फ्री में तभी अप्लाई करिएगा जब आपके पास सही में पैसे ना, आप वर्किंग प्रोफेशनल ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, उस केस में आप यहाँ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जाओगे, फाइनेंशियल एड अवेलेबल, इस पर क्लिक करोगे। टोटल 10 कोर्स हैं और एप्लीकेशन को मतलब रिव्यू होने में 15 दिन का समय लगेगा कि जब मैं अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कोर्स के लिए जा के अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो इसका कोर्स का ओरिजिनल प्राइस है 1000 रुपीज़ पर मंथ का है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि इसको आपको फ्री में करना है तो आप यहाँ पे जाइए नेक्स्ट। अब ये आपसे इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप 1 स्टेप 2 है। तो अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप क्या कर रहे हो, कितना पढ़ाई कर रहे हो, आप ये कोर्स फ्री में क्यों करना चाहते हो, फाइनेंशियल एड क्यों अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, 150 वर्ड्स में आपको बताना है। इसके बाद एक और पेज आएगा जिसमें कुछ और डिटेल्स मांगा होगा और उसमें फिर से रीजंस मांगे होंगे कि आप क्यों करना चाहते हैं। तो वो सब आपको भर के फिर वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टोटल 15 डेज़ का टाइम लगेगा। 15 डेज़ के अंदर अंदर आप लगभग 15 दिन लग जाते हैं। उसके बाद वो आपको एक्सेस दे देंगे, फिर आप वो फ्री में कर सकते हो। इस तरह से आपको सारे कोर्सेज का अप्लाई करना होगा। लास्ट में आपको एक, जब कोर्स आप 10 के 10 कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।